मूवी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां दो कपल्स रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम है रिची, जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता है, और उसकी पार्टनर है हेली, जो अभी भी चढ़ाई कर रही होती है। अचानक से रिची को कोई मार देता है और उसका शव नीचे फेंक दिया जाता है। हेली ये देखकर डर जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई उसकी रस्सी खींचना शुरू कर देता है। हेली जल्दी से अपनी रस्सी काटकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो एक ट्रैप में फंसकर गिर जाती है। और फिर यहीं से शुरू होती है 2003 की एक ऐसी फिल्म जिसे हॉरर की दुनिया में कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला, जिसका नाम है द रॉन्ग टर्न। और आज हम करने वाले हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी अब शुरू होती है क्रिस नाम के एक डॉक्टर से, जो वेस्ट वर्जीनिया में एक जॉब इंटरव्यू के लिए ट्रैवल कर रहा होता है। रास्ते में ट्रैफिक जाम देखकर क्रिस एक शॉर्टकट ले लेता है, बेयर माउंटेन रोड। ये रोड एक घने जंगल से होकर गुजरता है। क्रिस जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी टकरा जाती है एक दूसरी कार से, जो रोड के बीच खड़ी होती है। वहां उसे मिलते हैं 5 लोग। जेसी, स्मार्ट और निडर लड़की; कार्ली, थोड़ी फ्लर्टी और बोल्ड; स्कॉट, उसका शांत बॉयफ्रेंड; इवान एंड फ्रांसिन, एक आशिक कपल फुल रोमांस मूड में। सब कंफ्यूज होते हैं। कार का टायर कट गया होता है। ये एक्सीडेंट नहीं, कोई चाहता था कि वो यहां रुक जाए। फिर सब मिलकर फैसला करते हैं कि मदद ढूंढने के लिए क्रिस, जेसी, स्कॉट और कार्ली जाएंगे, और इवान और फ्रांसिन गाड़ी के पास ही रुकेंगे। सबके जाने के बाद वो दोनों थोड़ा रोमांस करने लगते हैं। फ्रांसिन अपना टॉप उतारकर इवान के ऊपर लटकती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक आवाज आती है। इवान झाड़ियों में देखने जाता है, लेकिन कोई उसे वहीं मार डालता है। फ्रांसिन चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसे मारकर जंगल में ले जाता है। दूसरी तरफ क्रिस और बाकी लोगों को एक केबिन मिलता है। वो उसके अंदर चले जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें कोई फोन मिल जाए, पर वहां का नजारा काफी खतरनाक होता है। वहां उन्हें बॉटल्स में लोगों के दांत, फ्रिज में मांस और बाथरूम में इंसानों के कटे हुए हाथ दिखाई देते हैं। ये सब देखकर उन्हें समझ आता है कि वो किस बड़े खतरे में पड़ गए हैं। इतने में केबिन के असली मालिक वापस आ जाते हैं। क्रिस और बाकी लोग वहीं छिप जाते हैं, और अब हमें दिखते हैं मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले 3 कैनिबल्स। 3 फिंगर, सबसे साइको; सॉटूथ, लंबा और खून का प्यासा; 1 आई, शूटर किलर। वो सब मिलकर उनके दोस्त इवान और फ्रांसिन की लाश को काट रहे होते हैं, और ये सब क्रिस और बाकी लोग छिपे हुए देख रहे होते हैं। जब कैनिबल्स सो जाते हैं, तब वो लोग निकलकर भागने लगते हैं, पर एक कैनिबल उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। क्रिस और बाकी लोग एक पुरानी गाड़ियों के ढेर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें समझ आता है कि पहले भी बहुत लोग यहां फंस चुके हैं। फिर वो प्लान बनाते हैं। क्रिस कैनिबल्स का ध्यान भटकाएगा और बाकी लोग उनकी गाड़ी लेकर भाग जाएंगे। लेकिन जब क्रिस कैनिबल्स का ध्यान भटकाने जाता है, तब एक कैनिबल उसके पैर पर गोली मार देता है। फिर स्कॉट दूसरी तरफ भागता है ताकि कैनिबल्स उसका पीछा करें। जेसी और कार्ली क्रिस को लेकर एक घर पर चढ़ जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। स्कॉट भी जंगल से भागकर आ रहा होता है। जैसे ही वो लोग स्कॉट को देखते हैं, गाड़ी रोककर उसे बुलाते हैं, लेकिन तभी 3 फिंगर स्कॉट के पेट पर तीर चलाकर उसे मार डालता है। ये देखकर क्रिस और बाकी लोग जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। थोड़ा दूर जाकर उनका रास्ता बंद होता है, इसलिए उन्हें कार छोड़कर पैदल चलना पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना वॉच टावर दिखता है, जहां वो लोग छिप जाते हैं। वहां उन्हें एक रेडियो मिलता है, जिससे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर तभी कैनिबल्स को पता चल जाता है कि वो लोग वहां छिपे हुए हैं और वो टावर को आग लगा देते हैं। क्रिस और दोनों लड़कियां टावर से कूद जाते हैं और पेड़ों पर चढ़कर भाग जाते हैं, लेकिन कार्ली डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाती। तभी 3 फिंगर उसका पीछा करता है और कुल्हाड़ी से उसका सिर काट देता है। अब सिर्फ क्रिस और जेसी बचते हैं। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। जेसी 3 फिंगर को ट्रैप तक ले जाएगी।
जैसे ही कैनिबल ट्रैप में फंस जाता है वो नीचे गिर जाता है। फिर क्रिस और जेसी रात भर कहीं छिप जाते हैं। सुबह होने पर वो जंगल से निकलकर रोड की तरफ भागने लगते हैं। लकीली उन्हें एक पुलिस कार दिखती है, लेकिन तभी एक कैनिबल क्रिस के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन कुल्हाड़ी पेड़ पर लगती है। कैनिबल क्रिस को नीचे गिरा देता है और जेसी को ले जाता है। क्रिस दौड़कर पुलिस कार तक पहुंचता है, पर तभी थ्री फिंगर पुलिस ऑफिसर की आंखों में तीर चलाकर उसे मार डालता है। क्रिस जल्दी से पुलिस की गाड़ी में घुस जाता है, पर चाबी नहीं मिलती। तभी थ्री फिंगर गाड़ी पर तीर चलाता है। क्रिस बच जाता है और कार के नीचे छिप जाता है। जब थ्री फिंगर पुलिस के शव को ले जाने लगता है, तब क्रिस चुपके से उसके साथ चला जाता है ताकि जेसी को बचा सके। जैसे ही कैनिबल्स जेसी को मारने वाले होते हैं, क्रिस गेट पर रस्सी लगाकर केबिन को बंद कर देता है। जब एक कैनिबल गेट खोलने जाता है, क्रिस उसे उड़ा देता है और दूसरे कैनिबल के सीने में खंजर मार देता है। जेसी भी एक एरो से तीसरे कैनिबल का काम तमाम कर देती है। अब आता है थ्री फिंगर, जो क्रिस पर हमला करता है, लेकिन क्रिस और जेसी मिलकर उसके सीने में कुल्हाड़ी मारकर उसे भी मार डालते हैं। लेकिन कैनिबल्स अभी भी जिंदा होते हैं, इसलिए क्रिस फ्यूल टैंक पर बंदूक चलाकर केबिन को उड़ा देता है। क्रिस और जेसी वहां से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक पुलिस ऑफिसर जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है और उसका पीछा कर रहा होता है थ्री फिंगर। इसका मतलब वो कैनिबल्स अभी भी जिंदा है और कहानी यहीं खत्म होती है।